हरे कृष्णा। कल श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है, तो हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन चरित्र बहुत विशाल है। ऐसे महान आचार्यों का जीवन चरित्र श्रवण करने से जीव को पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होता है और उसका अनुराग जो है हरिनाम के प्रति बढ़ने लगती है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर साधारण नहीं हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे आचार्य हैं जिनका चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्राकट्य से पूर्व ही वर्णन किया था। तो महाप्रभु ने कहा कि मेरे 3 भक्त आएंगे और ये मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करेंगे। तो उनमें से पहले थे श्रीनिवास आचार्य, दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर और तीसरे थे श्रील प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास दीक्षा ले चुके थे तो उसके बाद वो रामकेली जाते हैं। फिर रामकेली से आगे कनाई नाटशाला के पास तरतीपुर गांव में जाते हैं। वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं और जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते। महाप्रभु कीर्तन के बीच बीच में नरोत्तम 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 बोलते हैं और रोते हैं। तो इसी भावावेश में महाप्रभु गिर जाते हैं। उस गांव के जो निवासी थे वो महाप्रभु के दर्शन करने आए थे, तो पूरा गांव जो है कृष्ण प्रेम से आप्लावित हो गया। महाप्रभु कभी कृष्ण के भाव में तो कभी राधा रानी के भाव में बोलते रहते थे या रोते रहते थे। तो जब नित्यानंद प्रभु ने एक बार महाप्रभु को विलाप करते देखा तो वे दुखी हुए। सभी भक्तों ने मिलकर महाप्रभु के कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का उच्चारण किया। तो महामंत्र को सुनते ही महाप्रभु बाह्य दशा में आ जाते हैं और फिर बोलते हैं नरोत्तम नरोत्तम। तो नित्यानंद प्रभु का आलिंगन कर लेते हैं। तो अब उनकी इतनी अश्रुधारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी कि नित्यानंद प्रभु का आलिंगन करके नित्यानंद प्रभु को भिगो दिया। नित्यानंद प्रभु ने पूछा, हे प्रभु, ये नरोत्तम कौन है? ये कोई महापुरुष हैं क्या? मैं इनका संग का लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। तब महाप्रभु ने कहा, हे निताई, ये जो स्थान है ये बहुत आनंददायक है और हे निताई, मैं सबको कृष्ण प्रेम देना चाहता हूँ। इस आंदोलन को मैं आगे तक ले जाना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ियों तक बनाए रखना चाहता हूँ और ये आंदोलन ही इस संसार की एकमात्र आशा होगी कलयुग के जीवों के लिए। नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि इस स्थान पर कौन प्रकट होने वाला है? तब महाप्रभु कहते हैं, यहाँ पास में जो पद्मा नदी है, जो जब वो नदी बांग्लादेश की ओर बढ़ती है तो उसको वहाँ पर पद्मा नदी बोला जाता है, वैसे वो गंगा नदी ही है। तो इसमें इस प्रेम को मैं स्टोर करके रखूँगा। इसी स्थान पर मेरा एक महान व्यक्तित्व, एक भक्त प्रकट होगा जिसका शरीर कृष्ण प्रेम से बना होगा। उसका नाम होगा नरोत्तम और वह जल्दी ही इस स्थान में प्रकट होने वाला है। वह नरोत्तम मुझे अपने प्रेम से बांध देगा, जिसके कीर्तन से पत्थर ही क्या लकड़ी भी पिघलने लगेगी और मनुष्य तो दूर की बात है। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने पद्मा नदी के तट पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जैसे ही महाप्रभु ने अपने चरण पद्मा नदी में डाले तो पद्मा नदी का जो जल था वो बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था मानो बाढ़ आ गई हो। पूरे गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए, सोचने लगे बिना वर्षा के इतनी बारिश कैसे, इतना पानी कैसे, इतनी ये बाढ़ कैसे आ गई। तब पद्मा नदी अपने स्वरूप में प्रकट होती हैं। महाप्रभु उनको कहते हैं, हे पद्मा, मैं तुम में अपना प्रेम छोड़कर जा रहा हूँ। आगे चलकर मेरा भक्त आएगा जिसका नाम होगा नरोत्तम, तो तुम उसको ये प्रेम प्रदान करना। तब पद्मा नदी बोली कि हे प्रभु, मुझ में लाखों लोग स्नान करेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगी कि कौन नरोत्तम है। महाप्रभु बोले, जिसके स्पर्श से तुम में उछाल आ जाए तो समझो वही नरोत्तम है। फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य पूर्व बंगाल के गडेरहाट क्षेत्र में खेतुड़ी नामक गांव में होता है। नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी का नाम श्रीमान कृष्णानंद दत्त मजूमदार था, जिनका कोई पुत्र नहीं था। प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। गंगा जल उनको अर्पण करते हुए प्रार्थना करते थे कि मुझे एक पुत्र प्रदान करें। एक दिन शालिग्राम शिला बोलने लग जाती है। शालिग्राम शिला कहती है,
आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो सबको कृष्ण भक्ति में डुबो देगा। ये सुनकर कृष्णानंद दत्त मजूमदार बहुत प्रसन्न होते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर की माता जी, जिनका नाम था श्रीमती नारायणी, एक दिन इनको स्वप्न में आता है कि उनके पति कृष्णानंद दत्त के शरीर से एक महापुरुष प्रकट होकर नारायणी के देह में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर कृष्णानंद दत्त और उनकी पत्नी नारायणी को कहते हैं, आपके गर्भ से एक महापुरुष प्रकट होने वाला है, आप उसका नाम नरोत्तम रखना, क्योंकि वह सभी नरों में उत्तम होगा। तो आचार्य लिखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर अपनी माता के गर्भ में 10 महीने 10 दिन तक रहे और जब नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ, चारों ओर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन चल रहा था। चारों वर्णों के लोग उस कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। नरोत्तम दास का अन्नप्राशन का समय जब आता है, उनके पिता ने अनेक लोगों को बुलाया था। नरोत्तम को कुछ भी खिलाओ तो वो खाते ही नहीं थे। तब एक वैष्णव वहाँ थे, उन्होंने बोला कि आप पहले भगवान को भोग लगाओ, शायद तब नरोत्तम प्रसाद खा लें। तब भगवान को भोग लगाकर प्रसाद दिया तो नरोत्तम दास ठाकुर ने तुरंत प्रसाद ग्रहण कर लिया। नरोत्तम दास ठाकुर को बचपन से ही भक्ति के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का गुणगान सुनने और हरिनाम संकीर्तन में उनकी बहुत रुचि बढ़ने लगी। नरोत्तम दास ठाकुर जब अपने स्कूल से वापस आते थे तो उनके गांव में एक वैष्णव थे, कृष्णदास, तो उनके पास जाकर बोलते थे, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, आप मुझे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों की कथा सुनाओ। तब नरोत्तम दास ठाकुर अभी 12 वर्ष के थे और महाप्रभु के लिए रोते थे, कहते थे, कब मुझे वृंदावन का वास मिलेगा, कब मुझे उनके दर्शन होंगे। तो एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, नरोत्तम, तुम पद्मा नदी के तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। तो दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही नरोत्तम दास ठाकुर बिना किसी को बताए पद्मा नदी के तट पर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु और पद्मा नदी को पहले प्रणाम करते हैं और फिर गौरांगा गौरांगा पुकारते हैं और पद्मा नदी के अंदर जाने लगे। तभी पद्मा नदी भी समझ गई कि ये और कोई नहीं, नरोत्तम दास ही हैं। पद्मा नदी मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट होकर कहती हैं कि आप इस प्रेम को स्वीकार करो महाप्रभु, ये प्रेम मेरे पास तुम्हारे लिए रख कर गए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जल रूपी प्रेम का पान करने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर श्याम वर्ण के थे, तो जैसे ही वो उस प्रेम का पान करने लगे, जल रूपी प्रेम का, तो उनका वर्ण श्याम वर्ण से उनका गौर वर्ण हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर ये देखकर आश्चर्यचकित थे। कभी रोते, कभी हंसते और कभी गौरांगा 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 पुकारते थे। तो घर पर उनकी माता परेशान थी। अब जब घर आते हैं वापस तो देखा पुत्र की खोज में माता पिता परेशान थे, बिना बताए चले गए थे। अब नरोत्तम दास ठाकुर जब वापस आते हैं अपने घर तो माता बोलती हैं कि ये तुम्हारा रंग कैसे बदल गया और तुम्हारे मुख से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा है बार बार, गौरांगा गौरांगा। तब नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि माँ, जब मैं पद्मा में स्नान करने गया तब एक गौर वर्ण का बालक मेरे अंदर घुस गया, तब से मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतड़ी ग्राम में एक उत्सव मनाया, भगवान के 6 विग्रहों की स्थापना की। सभी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। फिर भक्तों ने नरोत्तम दास ठाकुर से निवेदन किया कि अब आप हरिनाम संकीर्तन कीजिए। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने हरिनाम करना शुरू किया, वैसे ही जो पंच तत्व अप्रकट हो चुके थे, ये सब अपने अपने पार्षदों के साथ वहाँ प्रकट होकर हरिनाम संकीर्तन करने लगे, साथ में नृत्य करने लगे। ये पंच तत्व जो अप्रकट हो गए थे, हरिनाम सुनने के लिए प्रकट हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर ने पूरे बंगाल में प्रचार किया, बहुत सारे वैष्णव गीतों की रचना की ना, तो कई शिष्य बनाए। एक समय नरोत्तम दास ठाकुर बहुत रो रहे थे, बहुत उदास थे, बहुत रो रहे थे, रोते रोते प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हे प्रभु, कब मुझे आपके दर्शन होंगे, मैं कितना अभागा हूँ, आपके दर्शनों से मैं वंचित हूँ। तो यह सब लोकनाथ गोस्वामी देख रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर किस भाव में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
लोकनाथ गोस्वामी जो हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर के पास जाते हैं और उनका आलिंगन कर लेते हैं और उनको अपने सेवित विग्रह विनोदी लाल जी के समक्ष बिठाकर नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं कि मैं तुम्हें हरिनाम दीक्षा देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को हरिनाम की दीक्षा दी। और ये भी बताया जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो कृष्ण लीला में चंपक मंजरी थे। एक बार श्रीमती राधा रानी नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, हे नरोत्तम, तुम चंपक मंजरी हो, तुम्हारी नित्य सेवा है दूध को उबालना। कृष्ण आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खीर बनानी है, तुम दूध उबाल दो। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रातःकाल उठकर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, कल रात्रि श्रीमती राधा रानी स्वप्न में आई थी और मुझे सेवा करने को कहा। श्री लोकनाथ गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। नरोत्तम दास ठाकुर कई घंटों मानसिक सेवा करने लगे। मानसिक सेवा करते हुए दूध का बर्तन जब चूल्हे से नीचे उतारा तो नरोत्तम दास ठाकुर का हाथ जल गया। मानसिक सेवा से बाहर आए तो सच में उनका हाथ जला हुआ था। तो जब जीव गोस्वामी ने ऐसी स्थिति देखी नरोत्तम दास ठाकुर की, तो बोले कि नरोत्तम, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। और तब जीव गोस्वामी ने उनको नरोत्तम दास ठाकुर को उपाधि दी, महाशय। महाशय उपाधि दी। महाशय का अर्थ है राधा कृष्ण के चरणों में जिसने आश्रय ग्रहण कर लिया वह है महाशय। नरोत्तम दास ठाकुर अपने जीवन के अंतिम समय में खेतड़ी ग्राम में सभी विग्रहों को प्रणाम करके अपने शिष्यों को बोलते हैं कि तुम हरिनाम संकीर्तन करो, और पद्मा नदी के पास जाकर उस नदी में प्रवेश कर जाते हैं। उनका शरीर दूध में परिवर्तित हो जाता है। आज हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के आविर्भाव पर उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपनी कृपा प्रदान करें ताकि हम भी महाप्रभु के इस आंदोलन में शामिल होकर भक्ति कर अपना जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्णा।